बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फ़रा। रमज़ान मुबारक की सुबह जो है आम सुबह से बहुत फ़र्क होती हैं। नया नया रूटीन होता है, सुबह उठ रहे होते हैं, चीज़ों के एडजस्ट होने में शुरू में टाइम लगता है, लेकिन फिर जल्दी से वक्त गुजर जाता है और हमें लगता है कि एक महीना जिसका हमने पूरे साल इंतज़ार किया था इतनी जल्दी से गुजर गया है। आजकल हम कहते हैं कि ये ग्लोबल वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में फ़ासले जो हैं वो सिमट गए हैं। वक्त जो है वो उसमें मतलब हमें रसाई है, हम यहाँ बैठे हुए दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में बैठे हुए शख्स के साथ उससे जुड़ी हुई तमाम मालूमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस ग्लोबल वर्ल्ड में ज़िंदगी बहुत अकेली होती चली जा रही है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो गैजेट्स के साथ हम लगे रहते हैं, जो हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट कर लिया है। बहुत सारी कंट्रोवर्सी थ्योरीज़ होती हैं और उन कंट्रोवर्सी थ्योरीज़ में से एक बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए इंफॉर्मेशन का सोर्स है टकर, जो कि उसने एक इम्पॉर्टेंट जो एक बात की वो ये थी कि दुनिया ये सस्पेक्ट कर रही है और बहुत सारे साइंटिस्ट जो है सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कुछ अरसे के बाद जो सूरज पे मुख्तलिफ तूफ़ान आते हैं वो तूफ़ान उनमें से कई जो है ज़मीन तक पहुंच सकते हैं और जब वो ज़मीन के ऐसे एरिया में दाखिल होते हैं जहाँ ज़मीन की मकनातीसियत जो है या ज़मीन की ये तमाम चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं, तो उसके नतीजे में हमारे जो कुछ डिवाइसेस एंड ग्रिड्स हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं। सो उनका कहना ये है उन साइंटिस्ट का कि बहुत मुतवक्को है कि इस तरह के शमसी तूफ़ान के नतीजे में ये जो ग्रिड्स हैं, हमारी बिजली की जो तमाम तनसीबात हैं, ये तमाम कोलैप्स कर जाएँ। और उनका कहना ये है कि वो कौन सा एरिया होगा ज़मीन का, ये डिपेंड करेगा कि रोटेशन के वक्त उस पर्टिकुलर टाइम पे ज़मीन की कौन सी वाली साइड एक्सपोज होती है। ऐसे पहले भी चांसेस हुए हैं और जो होते हैं और फिर टल जाते हैं। लेकिन मैं जब ये सारी बातें सुन रही थी तो उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ उन्होंने निशानदेही की वो ये थी कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंस है वो इतनी बढ़ गई है कि बिजली से हमारी पानी की मोटर चलती है, बिजली से हमारे घर में हीटिंग एंड कूलिंग चलती है, बिजली से हमारे जो है ट्यूबवेल चलते हैं, हमारी ज़राअत होती है, हर चीज़ हमारी जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई क्राइसिस पैदा होता है तो क्या होगा, उसके नतीजे में जो बहरान आएगा वो खुराक का भी होगा, वो सेहत का भी होगा, वो हमारी एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी का भी होगा। सो बड़ी ज़रूरत है कि हम ऑल्टरनेट चीज़ें जो हैं उनको सोचना और गौर करना शुरू करें। रमज़ान मुबारक में वैसे कहते हैं इस तरह की चीज़ों को अक्सर कहा जाता है कंट्रोवर्सी थ्योरीज़ हैं, लेकिन ये कंट्रोवर्सी थ्योरीज़ के साथ साथ हो सकता है इन्फॉर्मेशंस भी हों, हो सकता है फोरकास्ट भी हों। सो एक तो बहुत दुआ करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हमें किसी भी नागहानी हादसे से आफत से महफूज रखे, और दूसरा ये है कि अपने आप को थोड़ा सा इन तमाम जो टेक्नोलॉजी एंड डिवाइसेस एंड ये मैकेनाइज्ड फॉर्म है इसको अडॉप्ट ज़रूर करना है हमें कि इसको अच्छी फॉर्म में यूटिलाइज़ किया जा सके, लेकिन इसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा हमारी डिपेंडेंस है, हमारी जो ज़िंदगी इसके साथ जुड़ गई है, उससे थोड़ा थोड़ा निकलने की कोशिश करें और कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में कोई मुतबादिल भी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हों। ये जस्ट अ थॉट, बिकॉज़ मैंने एक इन्फॉर्मेशन सुनी तो आई थॉट कि मुझे इसको आपके साथ शेयर करना चाहिए। ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा, और आज का प्रोग्राम में मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आपके साथ शेयर करूंगी जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी और उस वीडियो में एक छोटा सा बच्चा जो कि पहले सुन नहीं सकता था, उसको उन्होंने एक इम्प्लांट लगाया और उसके बाद और एक ये पहले डिवाइस लगाई, तो उसने जब सुनना शुरू किया पहली दफ़ा तो उसका जो रिएक्शन था वो रिएक्शन इतना खूबसूरत था कि मुझे लगा कि हमें अपने यहाँ पर भी इस इन्फॉर्मेशन को फैलाने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अगर उस वक्त में जिस वक्त में कि वो ये आइडेंटिफाई अर्ली हो जाए कि वो बोल नहीं सकते और उनको हम ऐसी कोई डिवाइस हेयरिंग एड दे दें तो उसकी वजह से वो बोल भी सकेंगे और ज़िंदगी को नॉर्मल अंदाज में गुजार भी सकते हैं। सो एक तो इस हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, और दूसरा करियर अपॉर्चुनिटीज़। आजकल हम सब चाहते हैं कि अपने बच्चों की करियर काउंसलिंग करें, उनको ऐसी फील्ड्स में भेजें कि जहाँ पर उनके लिए बढ़ने के, तरक्की के, रोज़गार के मौके हों। लेकिन अगर वो हाई अचीवर्स नहीं हैं, कोई ए ग्रेडर्स नहीं हैं, तो क्या करें फिर वो? उसका मतलब ये तो नहीं कि उनके लिए ज़िंदगी या ज़िंदगी की जो रास्ते हैं वो बंद हो जाने चाहिए। उन लोगों के लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं। सो उसके हवाले से भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन इन सबसे पहले एक ब्रेक लेंगे।